मेरे बहुत ही प्यारे मित्रों, आप सबको नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, ये ज्योमेट्री का चौथा लेक्चर होगा, एसएससी के लिए स्पेशल है। पिनाइकल का बुक है 6th एडिशन। जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे लेटेस्ट, सबसे आगे, सबसे तेज लिखा हुआ भी है। यानी सबसे तेज, सबसे आगे सॉल्यूशन, ऐसा कि दोबारा देखना आपको नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन आप एक बार जरूर पढ़े हुए रहेंगे तब। उसके बाद इसमें जो है 6800 प्लस टीसीएस एमसीक्यू है, ये तो आप जान ही रहे हैं। ये बुक भी आपके पास होगा, और अगर नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं है, बुक खरीदने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसका कुछ दिन के बाद आपको पीडीएफ भी जो है प्रोवाइड करा दिया जाएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल काम चलाइए। शुरुआत ज्योमेट्री से ही किया गया है, और ये मीडियम जो है हिंदी है। अगर आपको दिक्कत होता है हिंदी समझने में, तो आप इंग्लिश का इसका पीडीएफ आता है, प्ले स्टोर से आप लोड कर लीजिएगा। वहाँ से आप इसको समझ सकते हैं। हालांकि हम तो बोल देते हैं बाइलिंगुअल। ठीक है, तो यहाँ दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन पढ़ने में आपको दिक्कत है तो ये आप कर सकते हैं। आवाज़ जो है क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग करेंगे 76 से लेकर के 100 तक। 76 से लेकर 100 तक। तो आइए, आज का पहला सवाल यानी क्वेश्चन नंबर 76। कह रहा है, केंद्र ओ वाले वृत्त में ए बी व्यास है। फिर सी डी तथा ई ए बी के एक तरफ वृत्त इस प्रकार स्थित है कि ए बी ई डी सी एक पंचभुज है, यानी पेंटागन है। तो एंगल ए सी डी और एंगल डी ई बी का योग पूछ रहा है कि क्या होगा। देखिए, पंचभुज बनाने से पहले एक चीज का ध्यान रखिए कि इसमें बोल रहा है कि ए बी जो है वृत्त का व्यास है। तो अगर आप ए बी को व्यास बनाते हैं वृत्त में, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि ए बी जो होगा वृत्त का व्यास होगा, और वो इसका सेंटर होगा। और बोला जा रहा है जो पंचभुज है, पेंटागन है, वो व्यास के एक ही साइड है, या तो इसके ऊपर बनाइए या तो नीचे बनाइए। जिसमें बोल रहा है कि जो पेंटागन है वो है ए बी ई डी सी। ए बी, उसके बाद ई, फिर डी, और फिर यहाँ लिख देता हूँ सी। ये सब पेंटागन है, यानी यहाँ से इसको अगर हम ज्वाइन कर देंगे तो ये पेंटागन हो जाएगा, पंचभुज हो जाएगा। ठीक है जी, बहुत अच्छा। अब आप सुनिए क्या कहता है आगे। तो हमसे ये बोल रहा है कि बताइए ए सी डी यानी ये वाला एंगल, और डी ई बी, तो डी ई बी यानी ये वाला एंगल, इसका सम आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप करिए क्या, देखिए पंचभुज का डायरेक्ट आपको एंगल से कोई रिलेशन नहीं पता है, लेकिन चतुर्भुज से पता है। अगर ये साइक्लिक बन जाए, जैसे मान लो 5 भुजा से पंचभुज बना रहा है, और वहीं हम 4 भुजा को ज्वाइन करके अगर चतुर्भुज बना दें, तो उसमें क्या होगा कि एक साइक्लिक बन जाएगा, यानी चक्रीय चतुर्भुज बन जाएगा। और चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना हो जाएगा? 180। तो हम क्या करते हैं, 4 वर्टेक्स को ज्वाइन करके प्रयास करते हैं कि एक साइक्लिक हमारे ऊपर तैयार हो जाए, बन करके तैयार हो जाए। तो ए सी डी ई, यानी ए को ई से हम ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, या आप चाहें तो उधर से भी बना सकते हैं। तो मैंने क्या किया यहाँ पे कि ए को ई से ज्वाइन कर दिया। तब यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर आप देखोगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला वर्टेक्स, ये वाला, ठीक है, तो ये एक कंप्लीट साइक्लिक बना रहा है, ये एक चक्रीय चतुर्भुज बना रहा है, हाँ या नहीं? और चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। अगर मैं ये एंगल पूछ ही रहा है, तो ये एंगल अगर ले लूं और ये एंगल ले लूं, है ना, कहने का मतलब है कि इसका सम्मुख कौन होगा? तो एक को छोड़कर, जैसे इसके आगे, इसके बगल में ए है और बगल में डी है, तो ये इसका सम्मुख नहीं हो सकता है। तो फिर सी का सम्मुख कौन होगा? एंगल एक होगा, यानी ए ई डी होगा। उसी प्रकार ए का सम्मुख कौन होगा? तो ए का हो जाएगा डी। तो कहने का मतलब है कि एंगल सी, यानी सी को हम लिख देते हैं ए सी डी, सी को हम लिख देते हैं ए सी डी। और डी ई भी तो डायरेक्ट मिलेगा नहीं, इसमें एंगल एक है, लेकिन हमें ये एंगल भी चाहिए, ये वाला एंगल। और ये एंगल निकालना क्या है, ये तो आपको पता ही है कि ये व्यास है, यानी ये अर्धवृत्त हुआ। और अर्धवृत्त का कोण जो होता है वो समकोण होता है, मतलब ये तो 90 डिग्री है ही। मतलब यहाँ से हम इसको 90 डिग्री कर लेते हैं। ऐसा करने से क्या हुआ, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो मुझे पता है कि 180 होगा, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण है, और ये 90 पहले से था। एक और 90 को जोड़ देंगे तो ये पूरा एंगल आ जाएगा, और ये एंगल आ जाएगा। यही दोनों तो पूछा भी था कि इसका जोड़ करके बताइए कितना होगा। तो 18 9 27 यानी 270 डिग्री। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था।
बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है त्रिभुज एबीसी में डी बीसी पर स्थित एक बिंदु है जो इस प्रकार है कि बी ए डी जो है एडीसी का आधा है और बी ए सी 87 है, सी 42 है, तो कोण ए डी बी क्या होगा। एक बार पहले फिगर बना लेते हैं। जैसे इसमें बोला जा रहा है कि ए बी सी क्या है, तो ए बी सी एक त्रिभुज है, तो मैंने त्रिभुज बना लिया। ठीक है। जिसमें बोल रहा है डी बी सी पर स्थित बिंदु है कि बी ए डी जो है ए डी सी का आधा है। ए डी सी मतलब ज्यादा होगा, ए डी सी ज्यादा होगा तो इधर थोड़ा दबा देते हैं, यानी ए डी सी का आधा है बी ए डी, बी ए डी आधा है ए डी सी का, यानी ए डी सी को अगर हम 2x मान लेंगे तो ये आधा यानी ये x हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है बी ए सी 87 है, बी ए सी यानी पूरा जो है ये 87 है, पूरा कितना है 87, और सी पे बना रहा है एंगल 42 डिग्री, सी पे बना रहा है 42 डिग्री, और हमसे पूछ रहा है कि ए डी बी कितना होगा, ए डी बी यानी ये वाला एंगल पूछ रहा है। ठीक है, अगर किसी तरह से हम ये एंगल निकाल लें तो फिर ये बहिष्ठ कोण है, एक्सटीरियर एंगल है, और सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल कर लेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि निकाले कैसे, तो आइए समझते हैं। जैसे ही पूरा 87 दिया हुआ है, हाँ या नहीं, यहाँ से लेकर यहाँ तक x है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये एंगल कितना होगा, तो ये होगा 87 माइनस का x, हाँ या नहीं, 87 माइनस एक्स हो जाएगा। अब आप अच्छी तरह से जान रहे हैं कि इसमें तीनों एंगल का जो सम होगा, इस ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम जो होगा वो 180 होगा, 180 होगा। या आप ऐसा कह सकते हैं कि इसका जोड़ इसके बराबर होगा, आप फिर दोनों को जोड़कर 180 कर लीजिएगा। तो आप जैसे निकालिए, एक्स तो आपको निकालना ही पड़ेगा। तो मैंने किया 87 माइनस एक्स प्लस 2x प्लस 42 बराबर 180 डिग्री। हाँ जी, अब यहाँ से 7 और 2 हो जाएगा 9, ये 42 है, और 8 और 4 हो जाएगा 12, और ये प्लस का x बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से x आ जाएगा 10 में से 9 जाएगा 1, और 17 में से 12 जाएगा 5, यानी x आ जाएगा 51 डिग्री। यानी 51 अगर यहाँ पे माइनस कर लें तो 87 में अगर 51 को माइनस करिएगा तो ये आ जाएगा 36, मतलब ये एंगल आपका 36 निकल गया। ये एंगल कितना निकल गया 36, और ये 42 है, तो ये एंगल आप जोड़कर निकाल लीजिए, 6 2 8 और 4 3 7 यानी 78 डिग्री। तो एडीबी जो होगा मेरे मित्र वो हो जाएगा 78 डिग्री। ठीक है, बहुत अच्छा, आगे बढ़िए। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। कहता है केंद्र ओ वाले वृत्त में व्यास ए बी तथा जीवा सी डी एक दूसरे को ई पे काटते हैं, ए सी तथा ए डी को मिलाया जाता है, और बी ओ सी 48 डिग्री है, ए ओ डी 100 डिग्री है, तो सी ई बी का मान हमसे पूछ रहा है क्या होगा। देखिए, अगर एक वृत्त आप बनाते हैं, तो वृत्त के बारे में इंफॉर्मेशन क्या है, ए बी जो है इसका व्यास है, यानी डायमीटर है, तो मैंने ए बी को डायमीटर बना दिया, मान लो ये इसका क्या होगा, सेंटर होगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है, सी डी एक दूसरे को ई पर काटता है, यानी ए बी और सी डी, यानी सी डी और ए बी एक दूसरे को ई पर काटता है, और फिर ए सी और ए डी को मिलाया जाता है। तो सी डी आप कैसू बना लीजिए, क्योंकि इसके बारे में तो कुछ ज़्यादा बोला नहीं जा रहा है, तो सी डी ऐसे बना लिया। अब ये हमसे बोल रहा है कि ए बी और सी डी जो है ई पे काटता है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ई। फिर कह रहा ए सी ए डी को मिलाया गया, ए से सी को मिलाया गया, और ए से ए डी डी को मिलाया गया। उसके बाद बी ओ सी जो बन रहा है वो 48 बन रहा है, बी ओ सी, इसका मतलब इसको ज्वाइन करना पड़ेगा, तो ये 48 डिग्री आपका दिया हुआ है। फिर ए ओ डी जो है, ए ओ डी का मतलब ये भी कह रहा है मिलाने के लिए, ए ओ डी ये जो है पूरा ये 100 डिग्री है, ये कितना दिया हुआ है 100 डिग्री। तो हमसे सी ई बी पूछ रहा है, तो सी ई बी, सी ई कहाँ है, यहाँ है बी, यानी ये वाला एंगल पूछ रहा है। अब ये एंगल पूछ रहा है मेरे मित्र, तो आप सोचते कैसे हैं, सबसे बड़ी बात यह है समझना कि हम सोचे कैसे। तो जो एंगल दिया हुआ है ना वहीं से आप चलना चालू कर दीजिए, बस हो जाएगा काम। जैसे 100 डिग्री जो दिया हुआ है किस चाप के द्वारा बना हुआ एंगल है, तो आप एडी को उठा लीजिए, तो एडी के द्वारा जो सेंटर पे एंगल बन रहा है 100 डिग्री, और यही एडी से यहाँ भी एंगल बन रहा है, कहाँ बन रहा है, यहाँ नहीं, पूरा यहाँ बन रहा है। एडी के द्वारा सेंटर पे बन रहा है 100, और फिर यहाँ से परिधि पर जो बन रहा है
वो इसका आधा हो जाएगा, यानी ये 50 डिग्री हो जाएगा। अगर ये 50 निकाल लिए हैं तो अब इस ट्रायंगल में आप गौर से देखिएगा, ये बहिष कोण है। इसी तरह से ये एंगल निकल जाएगा, तो इसका इसका जोड़ देंगे तो ये निकल जाएगा। और उसके निकालने के लिए देखिए 48 डिग्री दिया हुआ है। ये 48 डिग्री जो है बीसी चाप के द्वारा बन रहा है, यानी आर्क बीसी के द्वारा सेंटर पे 48 बना रहा है। तो यही आर्क के द्वारा, या अब यही आर्क के द्वारा आपको कैसे पता चलेगा कि कौन एंगल बनेगा? तो एक तो सी से लाइन जाना चाहिए, एक बी से लाइन जाना चाहिए, दोनों जाकर के परिधि पे मिल जाना चाहिए। तो बी से देखिए सीधा लाइन आया है, सी से सीधा लाइन आया है, ए पे आके मिल गया है। तो इस सेंटर पर का डायरेक्ट आधा होगा, यानी ये 24 होगा। यानी 50 से 24 से तो मेरे मित्र ये हो जाएगा 74 डिग्री। बस सवाल को आप करते रहिए, समझते रहिए, ठीक है। बनाते बनाते क्या होगा, धीरे धीरे आपको आसान लगने लगेगा। लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करिएगा, देखिए जानते आप सब हैं, ऐसा थोड़ी है कि इसमें जो प्रयोग हुआ है थ्योरम आपको नहीं पता है, आपको पता है, लेकिन उसको मेन टाइम पे आप यूज नहीं कर पाते हैं। ये हम सोचे तो कैसे सोचे? तो सोचना एकमात्र तरीका है मोर एंड मोर प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते रहेंगे उतना जल्दी आप सवाल को उड़ाएंगे। जैसे ये सवाल देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है त्रिभुज एबीसी में एडी जो कोण ए का समद्विभाजक है बीसी से डी पर मिलता है, और बीसी ए है, एसी बी है, ए बी सी है, तो बी डी माइनस डी सी कितना होगा? सोचिए मत, बनाना चालू कर दीजिए। जैसे एक ट्रायंगल है एबीसी, तो मैंने एक ट्रायंगल बना दिया एबीसी। अब इसमें क्या बोला जा रहा है, एडी जो है ए का समद्विभाजित करता है, एडी समद्विभाजित करता है ए को, है ना। बीसी से डी पर मिलता है, बीसी जो है ए के बराबर है, बीसी ए है, उसी प्रकार ये बी होगा और ये सी होगा। फिर कह रहा है बी डी माइनस डी सी कितना होगा? बी डी माइनस डी सी हमसे पूछ रहा है, ठीक है, बी डी माइनस डी सी पूछ रहा है। अब आप इसमें यूज क्या कर सकते हैं, आप क्या जानते हैं? जैसे ही त्रिभुज में अगर कोण ए का समद्विभाजक है एडी, तो बाइसेक्टर थ्योरम आपको पता होनी चाहिए कि बाइसेक्टर थ्योरम हमारा क्या कहता है, ए बी बाई ए सी बराबर बी डी बाई डी सी। बस वही अप्लाई करिए। ए बी बाई ए सी यानी सी बटा बी बराबर बी डी बाई डी सी। बी डी को आप थोड़ा देर के लिए एक्स मान सकते हैं या रहने दीजिए, बी डी बाई डी सी। समझ गए ना? तो मतलब साफ है कि बी डी का लेंथ को अगर हम सी एक्स मान लें, क्योंकि रेशियो में है, अगर इसको हम सी के मान लेंगे तो हमारा डी सी जो हो जाएगा वो बी के हो जाएगा ना। अच्छा, अब दोनों का जो सम है मेरे मित्र, दोनों का सम ए के बराबर होगा। यानी हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि बी के और सी के दोनों को जोड़ेंगे तो ए के बराबर होगा। तो यहाँ से के का वैल्यू हम निकाल सकते हैं ए बटा बी प्लस सी, ए बटा बी प्लस सी, के का वैल्यू निकल गया। अब हमसे पूछ रहा था कि इसका डिफरेंस क्या होगा। अगर मैं इसका डिफरेंस निकालूं तो डिफरेंस जो हो जाएगा मेरे मित्र वो क्या हो जाएगा, आप अच्छा से देख लीजिए, ये हो जाएगा सी के या माइनस बी के, जिसमें के हम कॉमन लेके बाहर निकालेंगे और के की जगह हम वैल्यू रखेंगे ए बटा बी प्लस सी, आई आ जाएगा सी माइनस बी। यानी नीचे आ जाएगा बी प्लस सी और ऊपर ए इंटू सी माइनस बी, ए इंटू सी माइनस बी, नीचे बी प्लस सी, देखिए सी ऑप्शन में लिखा हुआ है। तो मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, मैंने केवल थ्योरम अप्लाई किया, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, कि अगर इंटरनल बाइसेक्टर है तो ए बी बटा ए सी बराबर बी डी बटा डी सी होगा। लेकिन यही अगर एक्सटर्नल रहेगा, मान लो ऐसे रहेगा बाइसेक्टर, ठीक है, ऐसा रहा, अगर मान लो ई अंदर ना रह के ई बाहर रहेगा, तब भी वही फार्मूला लगेगा, ए बी बाई ए सी। लेकिन यहाँ बी से आपको डी तक जाना पड़ेगा, बी डी, अब बाई हो जाएगा सी डी, ठीक है। बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। 80 नंबर सवाल कहता है केंद्र O वाले एक वृत्त में ABDC एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें AB वृत्त का व्यास है, ACBD को बढ़ाया गया है जो E पर मिलते हैं, और CED अगर 70 डिग्री है तो COD का वैल्यू कितना होगा? बहुत अच्छा सवाल। देखिए आप करिए क्या, समझिए पहले क्वेश्चन की क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक वृत्त है, तो मैंने क्या किया, एक वृत्त बनाया, ठीक है, मैंने एक वृत्त बनाया, इसमें बोल रहा है कि ए बी जो है वृत्त का व्यास है। ए बी को मैंने बना दिया वृत्त का व्यास, ए बी को मैंने क्या बना दिया, वृत्त का व्यास। अगर मैं ए बी को वृत्त का व्यास बना दिया जिसमें ए सी और बी डी को बढ़ाया जाता है, ए सी और बी डी को बढ़ाया जाता है और ऊपर मिलाया जाता है, तो आप चाहें तो ऊपर बढ़ा सकते हैं, कहीं भी बढ़ा लीजिए। चलिए मैं इधर बढ़ा लेता हूँ, यहाँ पे ए सी और बी डी को आगे बढ़ाया जाता है और ये ई पर मिलता है,
और ये कहाँ मिलता है, ई पर। देखिए अब आप सुनिएगा, अगर ये ई पर मिलता है और बोल रहा है सी डी 70 है, सी ई डी ये 70 डिग्री है, तो हमसे पूछ रहा है सी ओ डी कितना होगा। अगर ये सेंटर है मान लो, तो सी ओ डी का लेंथ पूछ रहा है, मेजर पूछ रहा है कि सी ओ डी कितना होगा। देखिए इसको बनाइएगा ना, तो बनाने में आपको 2 से 3 मिनट का टाइम लग जाएगा। तो 2 से 3 मिनट का अगर टाइम लगेगा तो आप ऐसा काम कभी मत करिए कि टाइम खराब हो जाए। तो बस इसका डायरेक्ट एक फार्मूला मैं दे देता हूँ कि अगर व्यास रहेगा और व्यास के वर्टेक्स से अगर आगे बढ़ाया जाएगा, मान लो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना रहा है और आगे बढ़ाने से अगर ये ई पर मिल रहा है, तो इसमें एक प्रॉपर्टी आप याद रखिए कि जो एंगल सी ओ डी होगा, हमारा सी ओ डी होगा, वो 180 में इसका ट्वाइस घटा देना है। ट्वाइस ऑफ एंगल कितना, ट्वाइस ऑफ एंगल कितना, सी ई डी जो दिया हुआ है, सी ई डी। ठीक है, तो ये अगर थ्योरम आप अप्लाई कर लेंगे तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगा। और सी ई डी जो दिया हुआ है वो 70 डिग्री, यानी यहाँ से आ जाएगा 40 डिग्री। तो ये वाला डायरेक्ट आपको याद रखनी है। कई बार क्या होगा, ये दे करके ये पूछ लेगा, लेकिन आपको सीओडी निकालने का यही फॉर्मूला अप्लाई करना है कि 180 में इसका दोगुना को क्या कर देना है, माइनस कर देना है, तो आपका 40 डिग्री आ जाएगा। त्रिभुज एबीसी में बीडी एसी पर लंब है और ईबीसी पर स्थित एक ऐसा बिंदु है कि बीई ये एक्स है। फिर पूछ रहा है ईएसी अगर 38 डिग्री है और ईबीडी 40 है तो एक्स का वैल्यू कितना होगा। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाते हैं एबीसी। तो मैंने क्या किया, एबीसी एक त्रिभुज बना लिया। ठीक है, हाँ। अब इस त्रिभुज में बोल रहा है कि बीडी एसी पर लंब है। बीडी जो है लंब है किस पर, एसी पर, एसी पर लंब बना दिया। और ई बीसी पर एक बिंदु है, और ई जो है बीसी पर एक बिंदु है, कहाँ है मुझे नहीं मालूम है लेकिन है। इस प्रकार की बी ई ए एक्स है, बी ई ए, यानी यहाँ से इसको मिलाइएगा तो बी ई ए एक्स है। फिर करा ई ए सी 38 है, ई ए सी ये दिया हुआ है 38 डिग्री। फिर हमसे बोल रहा है कि ई बी डी 40 है, ई बी डी ये 40 डिग्री है। पूछा आपसे जा रहा है कि एक्स का वैल्यू क्या होगा। ये कैसे निकालिएगा बताइए, निकल जाएगा। जैसे आप देखिए ये 90 है और ये 40 है, तो इस ट्रायंगल में अगर आप देखेंगे तो आपको दो एंगल पहले से ही गिवन है। अगर दो एंगल पहले से गिवन है, ये 40 से मेरे मित्र, यही 90 है, तो ये 50 हो जाएगा। अच्छा, आप इस ट्रायंगल में जब आप आइएगा तो ये एंगल और ये एंगल का सम इसके बराबर होगा, क्योंकि बाहर बनने वाला एंगल है एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल, यानी ये जो हो जाएगा 88 डिग्री हो जाएगा। यानी एक्स का जो वैल्यू आ जाएगा वो 88 डिग्री आ जाएगा। बहुत अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अब ये सवाल को पढ़िए क्या कहता है। कहता है एक वृत्त किसी चतुर्भुज एबीसीडी के भीतर स्थित है। एक वृत्त जो है किसी चतुर्भुज एबीसीडी के भीतर स्थित है, चतुर्भुज के भीतर है वृत्त स्थित। एक वृत्त किसी चतुर्भुज एबीसीडी के भीतर स्थित है जो भुजा ए बी बी सी सी डी डी ए को पी क्यू आर एस पर स्पर्श करता है, और कहता है अगर इसका लेंथ ये है तो ए बी का लेंथ कितना होगा। बस सिंपल है, बनाइए पहले। वृत्त जो है चतुर्भुज के भीतर स्थित है, तो पहले आप क्या करिए, वृत्त बना लीजिए। जैसे आपने वृत्त बनाया, अब ये चतुर्भुज के भीतर स्थित है। भीतर स्थित होने का मतलब है ना कि भुजाओं को टच करना चाहिए, ऐसा नहीं कि भीतर आप जहां मन जहां रख दीजिए इसको। ए बी, ए बी सी डी, ए बी सी डी। अब इसमें बोल रहा है कि ए बी को पी पे स्पर्श करता है, फिर बी सी को क्यू पर, तो पी क्यू ये आर और ये एस पर, ये सब करता है। ए एस 8 है, ये 8 दिया हुआ है। फिर बी सी 11 है, बी सी पूरा 11 है। फिर बोल रहा है कि सी आर 5 है, सी आर जो है वो 5 है। हमसे पूछ रहा है ए बी का लेंथ क्या होगा, ये वाला लेंथ पूछ रहा है क्या होगा। मेरे मित्र कुछ नहीं करना है, एक थ्योरम तो आप जानते ही हैं कि अगर सर्कल है और बाहरी बिंदु से अगर इस पर दो टेंजेंट खींचा जाता है, अगर बाहरी बिंदु से अगर इस पर दो टेंजेंट खींचा जाता है तो दोनों टेंजेंट का लेंथ आपस में क्या होता है, बराबर होता है ना। अगर स्पर्श रेखा अगर एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किया जाता है तो दोनों का लेंथ आपस में क्या होता है, बराबर होता है। अगर गौर से आप देखिएगा तो यहाँ से दो टेंजेंट खींचा गया है, तो इसका और इसका लेंथ भी बराबर होगा। उसी प्रकार इसका और इसका भी लेंथ बराबर होगा, इसका और इसका भी लेंथ बराबर होगा, होगा या नहीं होगा। अगर ये 5 है मेरे मित्र तो ये भी 5 होगा।
पूरा 11 है, 5 है तो ये 6 होगा, तो ये भी हमारा 6 होगा। ये 8 है तो ये भी 8 होगा। और AB का लेंथ पूछ रहा है तो 8 और 6 मिलकर कितना हो जाएगा? 14। बहुत ही अच्छा। CHSL का सवाल 2019 में पूछा गया। कह रहा है त्रिभुज ABC में अगर A पर 90 डिग्री बना रहा है और BL CM माध्यिकाएं है, तो बताइए कौन सा रिलेशन सही होगा। जो प्रैक्टिस कैले होंगे उनको डायरेक्ट याद होगा, तो उनको ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जो नहीं है, फर्स्ट टाइम है, उनको समझना है। देखिए, अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं जिसमें A पर 90 डिग्री बना रहा है, A पर 90 डिग्री बना रहा है, और बोला हमसे ये जा रहा है कि BL और CM माध्यिकाएं हैं। CM माध्यिकाएं हैं। माध्यिकाएं का मतलब होता है आधार के मध्य बिंदु से अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट को क्या बोलते हैं मेरे मित्र? माध्यिका बोलते हैं। तो CM माध्यिका है और BL माध्यिका है। सही है ना? माध्यिका है। तो कहता है कि बताइए कौन सा रिलेशन सही होगा। तो इसमें प्यारा सा रिलेशन होता है कि इसमें 3 गो हाइपोटेनस है। मुख्य रूप से देखिए, एक तो हाइपोटेनस ये दिख रहा होगा, एक हाइपोटेनस ये दिख रहा है 90 के सामने, और एक बड़ा में हाइपोटेनस दिख रहा है। तो बड़ा वाला जो हाइपोटेनस होगा वैसे भी बड़ा होगा, इसीलिए 5BC का स्क्वायर किया, यानी बड़े वाले हाइपोटेनस के स्क्वायर में 5 से गुना करना है, और ये दोनों हाइपोटेनस के स्क्वायर करके जोड़ना है और इसमें 4 से गुना करना है, और ये इसके क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। अब फार्मूला डायरेक्ट अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मैं इसका बेहतर कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ। ऐसे सवाल में आप अपने मन से करिए, क्या कोई भी ट्रिपलेट ले लीजिए, दो जो दिल करे, कोई ट्रिपलेट ले लीजिए। जिससे सबसे अच्छा हमको लग रहा है 6, 8, 10 लेने का। 3, 4, 5 में क्या होता? पॉइंट में आ जाता। और ये मीडियन है, ये था तो 3, 3 हो जाएगा, और ये 4, 4 हो जाएगा। अब यहाँ से हम सारा का हाइपोटेनस निकाल लेंगे। ये तो हाइपोटेनस ऑलरेडी पता चल गया 10 होगा। अब ये यहाँ से आप निकालिए इसका लेंथ। तो ये 8 है, 3 है, तो 8 का स्क्वायर 64, 3 का स्क्वायर 9, यानी 73। तो रूट 73 यहाँ से आ जाएगा। उसी प्रकार ये वाला हाइपोटेनस भी आप निकाल सकते हैं। 6 का स्क्वायर 36, 16, 52, यानी रूट का 52। और देखिए कि कौन सा कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा। तो यही करेगा बी वाला, यानी 4 इंटू BL का स्क्वायर। तो BL का स्क्वायर करिएगा मतलब 73, CM का स्क्वायर करिएगा मतलब 52। जोड़िएगा तो आ जाएगा 125 चौके 500, 125 चौके कितना होता है? 500। अब 5BC स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर 100 गुना 5 यानी 500। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, और अगर डायरेक्ट याद है तो अच्छी बात है। लेकिन कभी भी ऐसा सवाल इस तरह से रहेगा तो अपने मन से जो दिल करे वैल्यू पुट कर लीजिए, और उससे जल्दी फास्ट करके आप निकल जाइए। अगला सवाल कह रहा है 15 CM त्रिज्या 9 CM वाले दो सकेंद्रीय वृत्त कोसेंट्रिक सर्कल। कोसेंट्रिक सर्कल है जिसमें 15 CM रेडियस है और 9 CM रेडियस है। बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई क्या होगा अगर छोटे वृत्त को स्पर्श करता हो? कोसेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है सेंटर एक ही हो लेकिन रेडियस अलग अलग हो, ऐसा वाला। तो इसमें दो रेडियस है, एक तो 15 है और एक 9 है। तो बड़ा वाले को मैं 15 बना देता हूँ, और छोटा वाले को मैं 9 बना देता हूँ। 15, 9 है मेरे मित्र, तो ये कितना हो जाएगा? अगर डायरेक्ट आता है तो अच्छी बात है, ना तो इसको काट लीजिए। 3 तिया 9, 3 पचे 15, 5, 3, तो ये हो जाएगा 4। अब 5 से हम काटे थे ना, कितना से काटे थे? 3 से। तो 3 से गुना कर लीजिए, मतलब इसका लेंथ 12, तो ये भी 12 होगा। क्योंकि सेंटर से कॉर्ड पे जब परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया जाता है तो कॉर्ड बाइसेक्ट होता है, तो ये 12 तो ये भी 12। यानी बड़े वृत्त की जो जीवा की लंबाई होगा, बड़े सर्कल के जो कॉर्ड का लेंथ होगा, वो हो जाएगा 12 और 12 मिलकर के 24। बहुत ही अच्छा। 85। एक बिंदु ए से वृत्त पर AB AC स्पर्श रेखाएं इस प्रकार खींची जाती है कि BAC 40 है, और BA के समांतर एक जीवा CP खींची जाती है, और CBP आपसे पूछ रहा है क्या होगा। कुछ मत सोचिए, बनाना चालू करिए। बिंदु A से वृत्त पर AB और AC दो स्पर्श रेखाएं खींचा गया है। मान लो ये सर्कल है और ये पॉइंट है, इस पर दो टेंजेंट खींचा गया है। दो टेंजेंट खींचा गया है मेरे मित्र बिंदु ए से। कौन कौन? AB और AC। एक तो AB खींचा गया है जो B पे स्पर्श करता है, और एक AC जो C पे स्पर्श करता है सर्कल को। BAC 40 है, ये वाला एंगल 40 दे रखा है। हमसे पूछ रहा है कि BA के समांतर एक जीवा CP खींची गई है। BA के समांतर एक CP खींची गई है। देख लीजिए, नहीं भी लगेगा समांतर तो मैनेज करिए। तो CP खींची गई है, आया नहीं। फिर हमसे बोल रहा है कि तो बताइए अगर ऐसा बात है तो CBP कितना होगा? CBP, ये वाला एंगल आपसे पूछ।
जो कंडीशन दिया हुआ है उसका भरपूर यूज करिए, अपने आप बन जाएगा। घबराने वाली बात नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है। तो क्या करें बताइए। तो पहली तो बात आपको ये सोचना है कि ये स्पर्श रेखा है। ये क्या है मेरे मित्र? स्पर्श रेखा है। और ये क्या है? तो ये एक जीवा है। तो स्पर्श रेखा जीवा के साथ जितना एंगल बनाएगा, मान लो यहाँ एंगल थीटा बना रहा है, तो यही जीवा के द्वारा सर्कल पे जो एंगल बनेगा वो भी थीटा ही होगा, मतलब यहाँ पे ये थीटा होगा। इतना तो मुझे पता चल गया। दूसरी बात, ये देखिए लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है, या नहीं? जब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है मेरे मित्र, तो इसको ये काटने वाला भी लाइन है, ये वाला जिसको मैं ब्लैक से काट रहा हूँ। इसको हम आगे पीछे बढ़ा करके भी थोड़ा सा सोच सकते हैं ऐसे ऐसे। अगर ये काटने वाला लाइन है तो ये है पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल के बीच बनने वाला 40 डिग्री। तो ये रहा पैरेलल लाइन और ये रहा ट्रांसवर्सल। ठीक है, अगर ये 40 है मेरे मित्र, ये अगर 40 है, तो आप बता सकते हैं कि ये एंगल कितना होगा। ये तो मेरा 40 से होगा, होगा या नहीं होगा? कहिए कैसे? संगत के कौन से? ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये काटने वाला लाइन है। तो काटने वाला लाइन है, तो कहने का मेरा मतलब है कि ये ट्रांसवर्सल और पैरेलल के बीच बन रहा है। यहाँ भी देखिए ट्रांसवर्सल, ये रहा ट्रांसवर्सल और ये रहा पैरेलल, इसके बीच बन रहा है। एक अंदर है तो एक बाहर है, तो ये भी हमारा 40 डिग्री हो जाएगा। लेकिन हमसे पूछा जा रहा था कि CBP कितना होगा, यानी इसका भी वैल्यू कितना डिग्री हो जाएगा? 40 डिग्री हो जाएगा। तो ये ध्यान में आपको रखना है। कॉरस्पॉन्डिंग के लेकर के दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे दो लाइन पैरेलल होता है, एक ट्रांसवर्सल होता है, तो कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब होता है कि लाइन के एगो ऊपर रहता है तो लाइन के एगो नीचे रहता है पैरेलल लाइन के। जैसे पैरेलल लाइन के अंदर है तो इसमें पैरेलल लाइन के बाहर है। दूसरी बात, एक ही ओर होना चाहिए। देखिए एक ही ओर है कि नहीं? बिल्कुल एक ही ओर है, तो इसको बोला जाता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। और ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या होता है मेरे मित्र? बराबर होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 लिखा है, केंद्र O वाले एक वृत्त में AD व्यास है तथा AC जीवा है। BAC पर स्थित बिंदु है जो इस प्रकार है कि OB 5 है और OBA 60 डिग्री है। यदि DOC 60 डिग्री है तो BC की लंबाई कितना होगा? देखिए मेरे मित्र, आप करिए क्या, जैसे इसमें बोल रहा है कि AD जो है व्यास है, तो AD को तो मुझे व्यास बनाना ही पड़ेगा। ये वृत्त का व्यास है, मान लो ये इसका सेंटर रहा होगा। अब आगे ये बोल रहा है कि AC एक जीवा है और B AC पर ही स्थित है। AC एक जीवा है, मान लो ये जीवा इधर ले लेता हूँ। ठीक है, तो AC एक जीवा है और B AC पर ही स्थित है। ठीक है, इसको इससे मिला दीजिए। OB जो है 5 है, O से लेकर जो B तक का लेंथ है, ये वाला लेंथ ये दे रखा है 5। फिर करा OBA 60 है, OBA ये 60 है। ठीक है, ये 60 है। फिर हमसे बोल रहा है कि DOC 60 है, DOC ये भी 60 दिया हुआ है। फिर बोल रहा है कि BC की लंबाई क्या होगा? ये वाला BC की लंबाई हमसे पूछ रहा है क्या होगा। देखिए इसको बनाया कैसे जाए। इसको बनाने का यहाँ से तरीका ये बन रहा है कि पहले एंगल जो दिया हुआ है वो कहाँ कहाँ से दिया हुआ है। जैसे इस चाप के द्वारा सेंटर पे बन रहा है 60, तो यही चाप के द्वारा जो परिधि पर बनेगा वो इसका आधा बनेगा, 30 बनेगा। 30 बनेगा या नहीं बनेगा? बिल्कुल। अगर इस ट्रायंगल को देखा जाए गौर से, तो ये बाहर बनने वाला एंगल है, इस ट्रायंगल के बाहर बनने वाला एंगल है एक्सटीरियर एंगल। दो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा, मतलब इसको भी 30 होना पड़ेगा, हाँ या नहीं? अगर ये 30 है मेरे मित्र, तो ये एक सीधा लाइन है जिसमें 60 है, तो इसको 120 होना पड़ेगा। तो 120 30 150, मतलब ये भी 30 होगा। 30 के सामने ये वाला भुजा आई, 30 के सामने ये वाला भुजा, दोनों बराबर होगा, मतलब रेडियस के बराबर ही होगा। रेडियस के बराबर ही होगा। तो कभी भी इस टाइप के प्रश्न दे देगा तो आपको ये आंसर इसका फिक्स से याद रख लेना है कि जो रेडियस दे देगा उतना ही इसका BC का लेंथ होगा। तो प्रैक्टिस करते रहिए, धीरे धीरे आपको बहुत सारे रिजल्ट याद होते जाएंगे। 87 एक वृत्त की जीवाएं AB और CD को बढ़ाया जाता है। जो वृत्त के बाहर बिंदु P पर मिलती है और AB 6 है, CD 3 है, PD 5 है, तो PB कितना होगा? ये भी आप जानते हैं कि अगर मान लो एक सर्कल है जिसमें बोल रहा है कि जीवाएं AB और CD को बढ़ाया जाता है, AB और CD को आगे बढ़ाया जाता है,
और ए बी और सी डी को आगे बढ़ाया जाता है, तो यहाँ से इसका नाम ए बी दे दीजिए, इसका नाम सी डी दे दीजिए, और ये पी पर जाकर मिलता है बाहर। अब हमसे बोल रहा है कि ए बी 6 है, ये 6 दे रखा है, सी डी जो है ये 3 है, और पी डी 5 है, ये 5 है, और पी बी आपसे पूछ रहा है, इसको मान लीजिए एक्स। तो इसमें एक प्यारा सा रिजल्ट आपको याद होगा कि अगर इस तरह से सिकेंट बनाता है, अगर इस तरह से सिकेंट बनाता है मेरे मित्र, और पार करता है काटने के बाद, तो इसमें फार्मूला क्या बनता है बोलिए? पी से लेकर बी तक आना है, पी बी, फिर पी से लेकर जीवा के दूसरे पॉइंट तक ए तक, तो पी ए गुना पी बी गुना पी ए अब बराबर पी डी गुना पी सी, पी डी गुना पी सी। ये तो आप जानते ही हैं, बस लगा दीजिए। तो पी बी जो है यहाँ से आप बता सकते हैं कि पी बी हो जाएगा एक्स प्लस 6, और पी ए कितना हो जाएगा? पी ए एक्स प्लस 6 हो जाएगा, और पी बी जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा एक्स। तो मैंने यहाँ पे उल्टा लिख दिया है, टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक है। अब आगे देखिए पी डी, तो पी डी 5 है, और पी सी जो हो जाएगा 5 और 3 8 हो जाएगा। अब मुझे ऐसा 2 नंबर सोचना है, मुझे ऐसा 2 नंबर सोचना है मेरे मित्र, कि गुना करने पे 40 आवे, लेकिन डिफरेंस दोनों में 6 का बना रहे। तो 40 को तोड़ना चालू करिए, लेकिन डिफरेंस 6 का बनना चाहिए। तो 4 और 10 में अगर तोड़िएगा, तो 4 गुना 10 40 होता है, और 10 और 4 में 6 का भी डिफरेंस बना रहा है। मतलब x प्लस 6 की वैल्यू 10 होगा, मतलब x की वैल्यू कितना होगा? 4 होगा। आपसे पूछा ही x गया था, यानी x की वैल्यू 4 cm, जो कि बहुत अच्छा है। उम्मीद करता हूं कि आपको मज़ा आ रहा होगा, तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, है ना, और दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, ताकि मेरा भी उमंग और उत्साह जो है बढ़ा हुआ रहे। और देखिए, ज्योमेट्री जैसा चैप्टर से शुरुआत किए हैं, और पूरा कंप्लीट कराऊंगा, ए टू जेड कंप्लीट कराऊंगा। इसके बाद मेंसुरेशन, नंबर सिस्टम सब कुछ करवाऊंगा, घबराइएगा नहीं। और क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ाऊंगा, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे देखने वालों की संख्या, वैसे वैसे इस पे काम किया जाएगा, है ना। चलिए, अब इसमें करा है कि त्रिभुज एबीसी में ए बी 16 है, और ए सी 63 है, बी सी 65 है। ए से भुजा बी सी के मध्य बिंदु एम तक एक सीधी रेखा एम खींची जाती है, और एम की लंबाई हमसे पूछ रहा है। देखिए 16, 63 और 65 त्रिभुज की 3 भुजाएं दिया हुआ है, और बहुत खतरनाक भुजाएं दिया हुआ है। तो 99% चांस होता है कि ट्रिपलेट बना करके ही दे रहा होगा। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं। जैसे 16 का स्क्वायर 256, इसमें तो कुछ कट भी नहीं रहा है ना, ताकि हम काट के बता देते। तो 16 का स्क्वायर 256, और फिर यहाँ से हो जाएगा 63 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, फिर छोटिया 18 दूना 36, बाकी 3, 6 का स्क्वायर 36 3 39, इसको जोड़िएगा तो 15, 6 5 11 1 12, और ये 42, 4225, और 65 के स्क्वायर करिएगा तो 25 अच्छा कम 42, यानी यहाँ से भी 42 25 आ रहा है। इसका मतलब ये 100% बना रहा है ट्रिपलेट, यानी एक राइट एंगल ट्रायंगल की बातचीत कर लिया। किसकी बातचीत कर लिया? राइट एंगल ट्रायंगल की। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस सबसे लंबी भुजा होगा, यानी ये 65, बाकी 63 16, जिसको लिखना है लिख दीजिए, तो 16 लिख दीजिए, इसको 63 लिख दीजिए। फिर करा ए से भुजा बीसी के मध्य बिंदु, ए पर ही 90 बनाएगा, आया नहीं। तो बीसी पर, चूंकि बीसी का लेंथ ही दे रहा था 65 ना, इसीलिए। तो बीसी का मध्य बिंदु एम है, और आपसे पूछा ये जा रहा है कि बताइए एम का लेंथ कितना होगा। देखिए, अगर मध्य बिंदु है मेरे मित्र, तक कर्ण का मध्य बिंदु जो होता है वो कैपिटल आर कहलाता है, यानी सरकम रेडियस, परिवृत्त की त्रिज्या कहलाता है, ठीक है। क्योंकि अगर इससे आप एक सर्कल पास कराइएगा तीनों वर्टेक्स से, तो ये सर्कल का सेंटर होगा, और सेंटर से सर्कल की दूरी हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। तो ये सब बराबर होगा। आई मिड पॉइंट है भी, यानी 32 दूना 64, यानी 32.5, ये भी 32.5 और ये भी 32.5, यानी ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। कह रहा त्रिभुज एबीसी में एडी माध्यिका है, और जी एडी पर एक ऐसा बिंदु है कि एजी जीडी का जो रेशियो है 2:1, यानी माध्यिका का काम ही होता है, केंद्रक का काम ही होता है कि माध्यिका को 2:1 में बांटना। तो एडी एक माध्यिका के बारे में बातचीत किया जा रहा है, जी इसका केंद्रक है, और माध्यिका को कितना के रेशियो में बांटता है? 2:1 के रेशियो में बांटता है। तो कह रहा है बीडीजी, ईडीजी का एरिया और एबीसी के एरिया से रेशियो। मैंने एक चीज आपको बताया था कि अगर 3 माध्यिका से 6 ट्रायंगल अंदर में बनता है,
3 माध्यिका से 6 ट्रायंगल अंदर में बनता है मेरे मित्र, तो 6 वो ट्रायंगल का एरिया आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। लेकिन यहाँ 3 माध्यिका तो है नहीं, तो कोई बात नहीं, बना देता हूँ, देखिए। हाँ, तो इससे 6 ट्रायंगल बनता है और 6 का एरिया आपस में इक्वल होता है। मतलब पूरे बड़े वाले जो ट्रायंगल का एरिया अगर 6 होगा, तो फिर हमसे पूछ रहा था बीडीजी, तो बीडीजी तो एक पार्ट है ना, एक ये हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ, 3 इधर 3 उधर, तो इसका हो जाएगा एरिया 1, यानी रेशियो जो हो जाएगा मेरे मित्र 1 और 6 का हो जाएगा, सी ऑप्शन। 90, वृत्त के बाहर एक बिंदु P से PAB एक छेदक रेखा और PT वृत्त की एक स्पर्श रेखा एवं ABT वृत्त पर स्थित बिंदु है और PT 5 है, PA 4 है, AB x है, तो x का वैल्यू कितना होगा। तो वृत्त के बाहर स्थित कोई पॉइंट है, मान लो ये वाला पॉइंट रहा होगा P, तो P एक पॉइंट है जिसमें PAB एक छेदक रेखा है, PAB एक छेदक रेखा है ना, PAB एक छेदक रेखा है। अब इसमें बोल रहा है कि PT एक स्पर्श रेखा है और PT एक प्यारा सा स्पर्श रेखा है जिसमें आपसे दिया हुआ है कि PT 5 है, PT 5 है और PA 4 है और AB जो है वो x है। तो बताना है कि x का वैल्यू किसके बराबर होगा। इसमें भी एक डायरेक्ट रिजल्ट आपको याद होना चाहिए, यानी जो टेंजेंट होता है उसका स्क्वायर, यानी PT का स्क्वायर बराबर PA गुना PB, P से लेकर पहले A तक, फिर P से लेकर B तक। ये फार्मूला आपको सर्कल में याद रखना है, लेकिन ये छेदक रेखा होनी चाहिए और यह स्पर्श रेखा होनी चाहिए तब, ऐसा नहीं कि दोनों स्पर्श रेखा रहेगा दोनों छेदक रेखा रहेगा तो ये आप नियम लगाइए, तो गलत हो जाएगा। तो PT जो आपका हो जाएगा वो 5 का स्क्वायर 25 और PA हो जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक 4, आप PB 4 + x, इसको अब सोल्व करना ही पड़ेगा। तो 25/4 का मतलब 6.25, और 6.25 में 4 घटाइएगा 2.25, यानी 2.25। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 91, माना ओ केंद्र वाले एक वृत्त है तथा AC इसका व्यास है, BD एक जीवा है, AC को E पर काटती है, A को B और D पर मिलाया जाता है और BOC 50 है, OD 110 है, BEC कितना होगा। चलिए एक सर्कल बना ही लेते हैं हम लोग। तो अगर एक सर्कल बनाए मेरे मित्र जिसमें कह रहा O एक केंद्र है और AC इसका व्यास है, तो AC को मैंने व्यास बनाया डायमीटर और वो इसका सेंटर होगा। अब BD एक जीवा है जो AC को E पर काटती है, मान लो ये जीवा BD रहा होगा, ऐसे कहीं भी काट सकते हैं, इधर उधर कोई दिक्कत नहीं है। तो BD एक जीवा है जो AC को कहाँ पे काटती है, E पर। अब हमसे ये बोल रहा है कि बिंदु A को B और D पर मिलाया गया है, A से B और D को क्या किया जाता है, मिलाया जाता है, मिलाया जाता है। BOC 50 है, BOC ये दे रखा है 50, फिर बोल रहा है कि AOD 110 है, AOD जो है ये 110 है। तो हमसे पूछ रहा है कि बताइए BEC कितना होगा। BEC कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। घबराइए नहीं, जो एंगल दिल है पहले उससे चलना चालू करिए, अपने आप मंजिल तक पहुंच जाइएगा। जैसे 110, तो 110 इस चाप के द्वारा बनाया गया सेंटर पे एंगल है, तो इसी चाप के द्वारा देखिए कि और कहीं बन रहा है, हाँ परिधि पर बन रहा है, तो ये आपका 55 हो जाएगा। अब आपको आइडिया मिल गया होगा कि ये एक ट्रेंगल है जिसमें ये बहिष्कोण है और बहिष्कोण 2 अंतःकोण के बराबर होता है, मतलब ये एंगल मेरे को चाहिए। और ये 50 देखिए दिया हुआ है, BC चाप के द्वारा बनने वाला एंगल सेंटर पे 50, तो इसी चाप द्वारा जो परिधि पर बनेगा इसका आधा 25, बस इसका जोड़ इसके बराबर, 5 5 10, 5 2 7 1 8, यानी 80 डिग्री। इससे आसान तो कोई सवाल ही नहीं होता है। आगे बढ़िए। त्रिभुज ABC में B पर समकोण बना रहा है, ABC में क्या कर रहा है कि B पर समकोण बना रहा है, तो बना दीजिए समकोण, जिसमें AB का लेंथ 7 दे रखा है और AC और BC का डिफरेंस 1 है, जिसमें अगर AC को मैं x मान लूँ तो -BC बराबर 1, तो जो BC हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, x-1, तो ये x-1 और AC जो होगा, AC को मैंने कितना मान रखा है, x। अब एक ऐसा ट्रिपलेट सोचना है कि 7 से स्टार्ट हो और ये दोनों में एक ही का डिफरेंस हो। तो गौर से देखिएगा तो 7 24 25 एक ट्रिपलेट बनाता है और 24 25 में एक ही का अंतर है, मतलब ये छोटा वाला है, यानी ये 24 होगा और ये आपका कितना हो जाएगा, 25। खत्म बात।
अब कह रहा है सेक सी प्लस कॉट ए का वैल्यू क्या होगा। सेक सी प्लस कॉट ए, तो सेक थीटा होता है बी बाई एच, एच बाई बी, तो एच जो हो जाएगा आपका 25, और सी के सामने तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो बेस आपका हो जाएगा 24। फिर कॉट ए पी बाई पी, तो ए के सामने परपेंडिकुलर यानी बेस हो जाएगा 7, और पी कितना हो जाएगा 24। तो 25 7 32, 32/24 का मतलब होता है 8 और 8 24, यानी 4/3। कौन सा ऑप्शन? तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। 93, कह रहा है केंद्र O वाले एक वृत्त में पी क्यू आर इस प्रकार स्थित बिंदु है कि बिंदु Q पर एक स्पर्श रेखा है। अब पी क्यू आर बोल रहा है और Q पर एक स्पर्श रेखा है, और ए बी वृत्त में एक जीवा है जो स्पर्श रेखा के समांतर है। अगर स्पर्श रेखा के समांतर है मेरे मित्र, तो अगर मैं जीवा ऐसे बना देता हूं कि ये भी एक जीवा है, तो क्यू को मुझे एक स्पर्श रेखा बनाना है, मतलब क्यू पर एक स्पर्श रेखा खींचना है इस तरीके से, तब ना इसके समांतर होगा। तो पी क्यू आर मुझे इस तरह से लिखना होगा, पी क्यू आर, तो मतलब पी थोड़ा सा सर्कल के बाहर है, लेकिन क्यू जो है सर्कल पे लाई कर रहा है। तो ऐसा बोल रहा था कि ये जो जीवा है ना, इसके समांतर जो है एक स्पर्श रेखा है, और बोल ये रहा है कि बी क्यू आर 70 है। पी क्यू आर क्या है? 70। पी क्यू आर ये पूरा 70 है। ये अगर 70 है तो हमसे पूछ रहा है कि बताइए ए क्यू बी कितना होगा। ए क्यू बी, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल पूछ रहा है कि क्या होगा। चलिए बहुत अच्छा, पी क्यू आर 70 है। अगर यहाँ आप गौर से देखिएगा तो ये 70 डिग्री देल है, वो कैसे कैसे देल है? स्पर्श रेखा और जीवा के साथ बनने वाला एंगल 70, यही जीवा द्वारा परिधि पर बनेगा, ये भी 70 होगा। हाँ या नहीं? बिल्कुल, ये 70 हो जाएगा। अच्छा, ये लाइन इसके पैरेलल है, इसका भी मुझे ध्यान रखना है। ये लाइन पैरेलल है, ये पैरेलल लाइन है, और ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, आप ऐसे समझिए। तो ये यहाँ 70 बना रहा, तो ये भी यहाँ 70 बनाएगा, तो 70 70 1 40, मतलब इसको 40 होना पड़ेगा। इसको कितना होना पड़ेगा? 40। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। 94, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार तथा उसकी ऊंचाई क्रमशः 10 और 12 cm है। प्रत्येक बराबर भुजा की लंबाई पूछ रहा है, क्या हो? समद्विबाहु का मतलब होता है जिसकी दो भुजा बराबर हो। तो इसका आधार जो है 10 है और ऊंचाई 12 है। ऊंचाई कितना है? 12 है। तो समद्विबाहु हो या समबाहु हो मेरे मित्र, अगर शीर्ष से आधार पे लंब डाला जाता है तो आपको पता है कि आधार समद्विभाजित हो जाता है, बिल्कुल। तो ये 5 5 हो जाएगा, ये 12 5 है, तो मेरे मित्र ये 13 हो जाएगा। यानी प्रत्येक जो भुजा की लंबाई होगा वो आपका 13 हो जाएगा। 95, एबीसीडी एक चतुर्भुज है जिसमें भुजा ए बी सी डी से गुजरने वाले वृत्त का व्यास है, मतलब ए बी व्यास है। ए बी क्या है? व्यास है। ए बी को मैंने व्यास बना दिया। अब इसमें बोल रहा है कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, ए बी सी डी। चलिए चतुर्भुज बना लीजिए जल्दी से। अगर ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें ए डी सी 130 है, ए डी सी ये एंगल 130 बता रहा है, तो हमसे पूछ रहा है कि बी ए सी कितना होगा। बी ए सी, बी ए सी मतलब ये वाला एंगल। क्या करना चाहिए? करिए। सबसे पहले आप ये देखिए, ये एक अर्धवृत्त है, हाँ या नहीं? अगर ये व्यास होगा तो ये अर्धवृत्त होगा, और अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, मतलब ये 90 डिग्री तो होगा ही होगा, बिल्कुल। उसके बाद ये एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण का जो जोड़ होता है वो 180 होता है, मतलब 130 तो इसको 50 होना पड़ेगा, तो ये 50 है तो इसको 40 होना पड़ेगा, तभी तो तीनों ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होगा। तो आपसे पूछ क्या रहा था? आपसे पूछ रहा था बी ए सी यानी 40 डिग्री। बहुत ही छोटा छोटा सवाल है। कह रहा ए बी सी में कोण ए पर समकोण है और ए सी बी सी की लंबाई 6 10 है। डी ए बी पर इस प्रकार स्थित है कि बी डी 4 है, सी डी की लंबाई कितना होगा? पहले तो बातचीत एक समकोण त्रिभुज से की जा रही है, तो जिसमें ये बोल रहा है कि ए पर समकोण बना रहा है, त्रिभुज का नाम है ए बी सी। जिसमें बोल रहा है कि ए सी और बी सी की लंबाई 6 और 10 है, ए सी की लंबाई 6 है और इसकी लंबाई 10 है। डी ए बी पर इस प्रकार है कि बी डी 4 है, तो मैं डी को यहाँ लिख दिया, बी डी को 4 बना दिया।
अच्छा 10 है, 6 है, तो ये पूरा 8 होगा, मतलब ये भी 4 होगा, मतलब ये मिड पॉइंट है। 8 6 10 एक ट्रिपलेट बनाता है ना। तो सीढ़ी की लंबाई आपसे पूछ रहा, ये रहा इसकी लंबाई। बहुत ही सुंदर। इसकी लंबाई निकालना तो दाएं बाएं का खेल है। यानी आप, ये 90 डिग्री तो है ही, और 6 है या 4 है, तो कर्ण का जो लंबाई हो जाएगा 36 + 16 यानी √52। √52 को कैसे लिखते हैं? 13 चौके 52, यानी 2√13। ये ऑप्शन 97। तरह ये भी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र O है, और CB वृत्त पर वृत्त की स्पर्श रेखा है, AC वृत्त को G पर काटती है। यदि वृत्त की त्रिज्या 6 cm है तथा AG 8 है, तो BC की लंबाई कितना? सबसे पहले आप प्यारा से एक सर्कल बनाइए जिसमें AB वृत्त का व्यास है। AB को मैंने वृत्त का व्यास बनाया, और जिसका केंद्र O है मेरे मित्र, और बोला जा रहा है कि CB वृत्त, CBB पर वृत्त की स्पर्श रेखा। CB जो है स्पर्श रेखा है, आप चाहें तो नीचे भी ला सकते हैं, और स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ कितना डिग्री का एंगल बनाता है? 90 डिग्री का एंगल बनाता है, आता है ना। AC वृत्त को G पर काटता है, इसका मतलब AC को भी मिलाने कह रहा है, तो वृत्त को G पर काटेगा। हमसे पूछ रहा है BC की लंबाई क्या होगा। अगर AG 8 है, ये 8 अगर दे रखा है, और कुछ दे रखा है, वृत्त की त्रिज्या 6 दे रखा है, मतलब ये 6 होगा तो ये भी 6 होगा। अगर इसको हम यहाँ से मिला दें, ठीक है, तब आप नोटिस करिएगा क्या, कि जैसे ही आप मिलाएं और आपसे BC पूछ रहा है, ये तो अर्धवृत्त का कोण है, और अर्धवृत्त का कोण क्या होता है? समकोण, मतलब ये 90 डिग्री। तो ये है 12, और ये है 8, तो ये हाइपोटेनस है, काट दीजिए, चरतिया 12, 4 दूना 8। तो इसका दूसरा साइड कितना निकल जाएगा? 3 का स्क्वायर 9 में 2 जाएगा, 9 में से 4 जाएगा 5, यानी √5। 4 से काटें, 4 लगा दीजिए, मतलब ये आ जाएगा 4√5। ये वाला लेंथ कितना आ जाएगा? 4√5। यहाँ तक तो हम बड़े आसानी से आ गए, है ना। आगे कह रहा है कि BC का लेंथ क्या होगा। अब इसमें एक ही साइड दे रखा है, इससे हम BC का लेंथ कैसे निकालें? तो देखिए, अगर आप गौर से देखिएगा तो इसमें छोटा वाला ट्रायंगल 90 डिग्री बना रहा है, मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और बड़ा वाला भी राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर हम सिमिलर कर दें तो मज़ा आ जाएगा। यानी ए बी जी को सिमिलर करना चाहते हैं, लेकिन ध्यान रहे इसमें G पर 90 बना रहा है, और बड़ा वाला में B पे 90 बना रहा है, तो B को लास्ट में लिखना पड़ेगा। उसके बाद कोई एक वो कॉमन है, देखिए A तो कॉमन में चल गया, ये फर्स्ट में लिख दीजिए। AB हो गया तो बच गया कौन? C, यानी ACB। अब लिख दीजिए साइड, जैसे आपको ज़्यादा ज़रूरत है BC का, तो अगर आप BC लिखना चाहते हैं तो BC का जो संगत हो जाएगा वो BG हो जाएगा, BG का BC हो जाएगा, हाँ या नहीं। और BG आपको देल भी है 4√5, BC से निकल जाएगा। अब दो साइड वो लीजिए जो देल है लेंथ में, जैसे AB, AB का लेंथ देल है, AB का AC हो जाएगा मेरे में, और AC भी दिया हुआ है। AC नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है तो इसको आप छोड़ सकते हैं। तो AC तो दिया हुआ नहीं है, दूसरा साइड देखते हैं। दूसरा साइड में अच्छा और कौन हो सकता है? AB का तो AC हो जाएगा, और BG का तो हो ही गया, AG का बच गया। AG का हो जाएगा AB। तो क्या AG AB देल है? हाँ, AG देल है और AB देल है, तो इससे काम हो जाएगा, इसको हम इग्नोर कर लेते हैं। अब BG का लेंथ जो है 4√5 अभी मैंने निकाला, और BC तो हमसे पूछ ही रहा है, और AG मतलब 8, और AB मतलब 12। 4 दूना 8, 4 तिया 12, सही है ना। 2 से 2 दूना 4, यानी 3 दूना 6√5। तो 6√5 कहाँ गया? यहाँ गया। बहुत अच्छा सवाल था ये। 98। केंद्र O वाले एक वृत्त में ACBO एक समांतर चतुर्भुज है, जिसमें C छोटी चाप AB पर स्थित एक बिंदु है, तो कोण AOB पूछ रहा है क्या हो। केंद्र O वाले एक वृत्त में ACBO एक समांतर चतुर्भुज, जिसमें O सेंटर भी शामिल है, तो इसे समांतर चतुर्भुज बनाने आता है। इस तरीके से बनाइए समांतर चतुर्भुज। आप चाहें तो इस साइड भी बना सकते थे, समांतर जैसा लगना भी चाहिए, दिस पैरेलल टू दिस एंड दिस पैरेलल टू दिस, ठीक है। ACBO, ACBO, चलिए यहाँ से पढ़ देता हूँ, ACBO, हाँ जी।
अब आपसे पूछा जा रहा है कि अगर ये समांतर है तो ए ओ बी कितना हो, ये वाला एंगल। अब यहाँ कोई एंगल दिया ही नहीं है और हमसे एंगल पूछ रहा है, तो अब क्या करिएगा, इसमें दिमाग लगाइए कि इसको अगर हम यहाँ बढ़ा लें, यहाँ पे बढ़ा लेंगे तो होगा क्या, इसका नाम डी दे दो। तो ए सी बी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, हाँ या नहीं, जिसके सम्मुख कोणों का योग जो होगा 180 होगा। लेकिन इस पर अगर मैं थीटा बना दूं तो इस पर एंगल हमारा 2 थीटा बनेगा, बनेगा कि नहीं, 2 थीटा बनेगा। और समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, मतलब ये भी 2 थीटा होगा, अगर ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। अब चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कर लीजिए 180, तो यहाँ से थीटा बराबर आपको आ जाएगा 60 डिग्री। अच्छा, आपसे पूछ रहा था ये वो भी, यानी 60 दूना 120 डिग्री, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब 2 सवाल और बचा है जो कि इंग्लिश में है। हुआ क्या था कि पीपीटी बनाते समय 98 तक ही बन पाया था, ठीक ना। तो अब क्या होगा, 98 तो मैंने करा दिया ना, 99 और 100 इंग्लिश में है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं हिंदी भी करके आपको समझा दूंगा, समझिए। करा द vertices ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर लाई ऑन अ सर्कल विथ सेंटर ओ, SR is a tangent to the circle at the point R. If QR bisects the angle ORS, then what is the measure of angle RPQ? देखिए, एक PQR एक ट्रायंगल है। द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल PQR लाई ऑन अ सर्कल, सर्कल पे लाई करता है तीनों वर्टेक्स। जैसे मान लो ये सर्कल है जिसका सेंटर वो है, और ट्रायंगल का तीनों वर्टेक्स PQR। चलिए बना दीजिए ट्रायंगल एक PQR। पी क्यू आर जो है सर्कल पे लाई कर रहा है, एस आर इज अ टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट आर। एस आर एक टेंजेंट है, चलिए मैं नीचे ही टेंजेंट खींच दे, हालांकि उधर भी जा सकते थे। तो ये एक टेंजेंट है एस आर, पॉइंट आर पे। फिर बोल रहा है इफ क्यू आर बाइसेक्ट एंगल ओ आर एस, क्यू आर जो है ओ आर एस को बाइसेक्ट करता है, मतलब ये बाइसेक्टर का काम कर रहा है, समझ रहे हैं। ये एंगल जितना होगा उतना ही ये भी एंगल होगा, ऐसा बोला जा रहा है। और तो कुछ एंगल दिया हुआ नहीं है, तो कह रहा है आर पी क्यू कितना होगा, आर पी क्यू, ये वाला एंगल पूछ रहा है। घबराइए नहीं, बनाइए। तो कहने का मतलब है कि ये एंगल थीटा है मेरे मित्र, तो ये भी थीटा होगा। और स्पर्श रेखा के साथ जीवा जितना डिग्री का एंगल बनाएगा, यही जीवा यहाँ भी उतना ही एंगल बनाएगा, मतलब यहाँ भी थीटा, ये भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का एंगल बना, स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ कितना डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का। तो ये देखिए, ये रेडियस है या ये टेंजेंट है, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, बनेगा ना, यानी 2 थीटा 90 डिग्री, यानी थीटा आपको आ जाएगा 45 डिग्री, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बहुत अच्छा। आज का आखिरी सवाल, कराइन ट्रायंगल एबीसी विथ साइड्स 6 cm 7 cm एंड 8 cm, the angle bisector of the largest angle divides the opposite side into 2 segments. What is the length of the shorter segment? कह रहा एक ट्रायंगल है एबीसी, तो एबीसी एक ट्रायंगल है मेरे मित्र, इसमें बोला ये जा रहा है कि इसके जो साइड है वो 6 7 8 है, 6 7 8 है। फिर बोला जा रहा है कि एंगल बाइसेक्टर ऑफ द लार्जेस्ट एंगल। अब लार्जेस्ट एंगल कौन होगा, लार्जेस्ट साइड के सामने वाला लार्जेस्ट एंगल होगा, यानी इसको 8 बनाना पड़ेगा। तो इसका बाइसेक्टर, ये बाइसेक्टर है ट्रायंगल एबीसी विथ साइड 6 7 8, 6 है, 7 है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। एंगल बाइसेक्टर ऑफ लार्जेस्ट एंगल डिवाइड्स द अपोजिट साइड इनटू 2 सेगमेंट, व्हाट इज द लेंथ ऑफ शॉर्टर सेगमेंट। ये वाला लेंथ पूछ रहा है, दोनों में कौन शॉर्टर आएगा अभी मुझे नहीं पता, ठीक है। अब आप समझ सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या करना है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाना है, कुछ भी नहीं है। अगर इसको मैं x मान लूंगा तो ये 8 - x हो जाए। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहता है, ए बी बटा ए सी बराबर बी डी बटा डी सी। अब यहाँ से x निकाल लीजिए, ये हो जाएगा 48 - 6x बराबर 7x, यानी x बराबर हो जाएगा 48 बटा 13। तो ये आ जाएगा आपको 48 बटा 13, तो ये कितना आ जाएगा,
ये 48/13, तो 8 में 48/13 को अगर माइनस करिएगा तो 104 में से 48 घटाइएगा तो 4 माइनस 48/13, 14 में से 8 जाएगा 6 और 9 में से 4 जाएगा 5, 56/13। तो ये 56/13 आएगा। अब ये बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया, लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है शॉर्टर सेगमेंट, तो 48/13 हो जाएगा। ठीक है, बड़ा वाला पूछेगा तो 56/13 हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा जरूर आप लोग कमेंट करके बताइए। ज्योमेट्री लेकिन दमदार था, ठीक है, क्योंकि ये वैरायटी वाला क्वेश्चन जो इधर दिया है ना, सब बहुत अच्छा अच्छा दिया है, इसलिए मुझे भी इंटरेस्ट आ रहा था इसको कराने में। तो आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जब तक जो है दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और सब्सक्राइब तो करना ही है, क्योंकि आप ही के सेवा में हम उपस्थित रहते हैं। और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा, और भी कुछ बातचीत करना है आप कर सकते हैं। ठीक है, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।